जब आते हैं फिर खड़े होकर उनका वेलकम तालियों से। जैसा कि वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ श्री राजेश कुमार सावंत ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीसी साहब को रिसीव करें। क्या कर रहे हो आज से कुछ जॉब कार्ड नए लाए साल हमने नए लाए जॉब कार्ड और क्या इसके अलावा सर हमारा PMAY का है वो तो बाकी सब स्कीम नहीं सर अच्छे से हो रही है हमारी आज सर्वे भी शुरू हो जाएगी PMAY का आगे को हटा गया अभी नहीं है और वाला कौन सी वो सर हमारे कैपेसिटी काम होते हैं और हम हेल्थ नंबर आ रहे हैं कर रहे हो सर ये बारात में जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं सर वो मॉडल वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ सर है ना सर अभी स्टॉल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर सभी को हमने कवर कर दिया 140 फार्मर्स को हमने HADP में कवर कर दिया जो रजिस्टर्ड सर आपके द्वारा हम सर आगे बढ़ाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टॉल की अभी इंस्पेक्शन हो रही है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो HADP के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा है ना सर जिन पे अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है उसमें आपके हाथों से सर ये स्प्रेयर और ये भी दिलवाएंगे सर और मशरूम भी हमने 5 फार्मर्स मिलकर बनाए लो कॉस्ट वाले सर। और हमारे यहाँ 12 ट्राउट रेसी यूनिट बने हुए हैं, 1 कारपांड है, 2 हमने इस साल HADP में बनाए हैं सर, और करोड़ सी पंचायत बागरा में सर वहाँ पूरा क्लस्टर है सर हमारे 12 ट्राउट रेसी वहाँ है। रोड फैक्टर है सर रोड का इशू है सर, रोड नहीं है सर। कितना दूर है रोड से सर कोई मेन रोड से आधा घंटा पैदल लग जाता है सर, नीचे उतरना है सर दरिया में नाला है नीचे सर, वहाँ हमारा पूरा क्लस्टर है सर 12 यूनिट्स का, 2 इस साल HADP में बने हैं सर। रोड बन सकता है भाई ट्रैक्टर रोड तो बन सकता है सर, ट्रैक्टर रोड बन सकता है ये भागना वहाँ नाले में सर 2 पुल भी देखे सर, मैं एक लोहे का पुल था लकड़ी का पुल था वो है सर। और सर हमारे यहाँ कोई 10 हमारे सर लो कास्ट हाउस ऑलरेडी बने हैं सर, ये हमारी स्कीम से सर। और कौन है भाई बस आप क्या कर रहे हो कर रहे हैं आज लोगों को बोलो पानी लाएं और टेस्ट करो ठीक टेस्ट करके मुझे बताना शाम को कितने सैंपल टेस्ट किए और कितने लोगों ने अपने घर से लाया घर से मंगवाओ उनको बोलो जाओ घर लेडीज़ को खास करके कि आप जाओ घर से लाओ सैंपल और हम टेस्ट करके देंगे फिर मुझे बताना कितना सेट किया आप कर रहे हो लोगों के साथ ये डिफरेंट स्कीम्स है हमारे बारे में तो इसके बारे में हम लोगों को डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं सर। तो HADP जैसे हैं सर IDS हैं तो उसके अंडर डिफरेंट है ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हो ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी सप्लाई आती है मेडिसिन सप्लाई तो ये सब्सिडाइज कॉस्ट पे मिलता है, डिलीवरी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है लोगों के लिए सर। प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन के लिए हम डिफरेंट करते हो लोग लेते आते हैं लोग एनिमल की ट्रीटमेंट के लिए अवेयर हैं लोग एग्जैक्टली सर बहुत वालनट बाजार से खेत लाए नहीं सर लोकल है हाँ किश्तवाड़ ये सारा लोकल है जी और हम बोल रहे हैं लोगों को सर वालनट ना चांदर इसके लिए तैयार लगा रहे हो हाँ एक ही कनाल के लिए तैयार करते हैं कितने लोग किए अभी तक तैयार सर कोई ज़्यादा करो लोग डिपार्टमेंट ऑफ सोशल आप क्या करते हो सर हम वेलफेयर स्कीम्स में सर ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन और डिसेबल्ड पेंशन देते हैं सर, उसके अलावा स्टेट मैरिज असिस्टेंस सर ये आज हमने सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं। आज इंटरनेशनल तो आज इंटरनेशनल उसका मेन प्रोग्राम सर किश्तवाड़ में कॉन्फ्रेंस में चल रहा है सर ये एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट और दूसरे को नेक्स्ट कम है पूरा
चलो ठीक और जी सर तो बता देना इनको नहीं तो जी सर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं तहसीलदार साहब द्रावशाला से रिक्वेस्ट करता हूं वो डीसी साहब का वेलकम करें। किश्तवाड़, सबसे पहले मैं आपका यहाँ द्रावशाला की सरजमीन पे आने का वेलकम करता हूँ। इसके साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी वेलकम है, और साथ में जितनी भी पब्लिक है, हाँ साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स हैं द्रावशाला ए और बी और बाकी ऑफिसरान, तो सबका वेलकम है। तो आज का जो ये मुद्दा है इसमें एक ऐसा समझ लो पब्लिक दरबार है, जो भी डिफरेंट मुद्दे हैं आपके डिस्कस किए जाएंगे, और जो मेन है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान RNR प्लान जो रेटले का है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा, और उसमें भी आपके जो एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत सारी चीजें डिस्कस होंगी। थैंक यू। इस टाइप के जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं, मैं ये वर्ड यूज करते हुए मुझे कोई हिच नहीं होती, इनको आइडेंटिफाई करके लोगों में लाया जाना चाहिए कि ये लोग हैं जो ब्लॉकर्स हैं यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा मेन मुद्दा जो हमारे एरिया का है सर, वो है हमारी बिजली। 24 घंटे में हार्डली हमें 5-6 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी हम कैसे 5-6 घंटे मैं गिनता हूं कि आधे घंटे मिली, फिर आधे घंटे ट्रिप होगी, फिर 2 घंटे कहीं आ गई, फिर 6 घंटे गायब हो गई। इसका कारण ये है कि हमें जहां से बिजली सप्लाई होती है, अगर वो 15 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो आज की डेट में उसको 4 या 5 मेगावाट बिजली निकलती है, जो उस एरिया को भी कैटर नहीं कर सकती। हमारा बहुत एक जीवीके ने यहाँ एक वो बनाया था ग्रिड स्टेशन एक यहाँ जुशाना में, जो ऑलमोस्ट चालू है। अगर किश्तवाड़ से हमें उसको लिंक दिया जाए तो हमारे पूरे सरूर की बिजली की पावर जो है उसको मिल सकती है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो एहलकार हैं गाहे बगाहे, हम उनके पास भी जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर वर्दी कमिश्नर साहब अगर थोड़ा हमें बताएं तो हमें कोई हिच नहीं है उसको यहाँ रन करने में, तो उसमें बाकी लोग भी सहयोग करेंगे। सर प्लीज ये प्रायोरिटी पे कीजिएगा। इसके बाद पानी का तो आपको पता ही है। आज ही सुबह मैं एक्शन ये जो हमारे किश्तवाड़ से हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे एरिया में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि लेडीज 2 बजे ही घर से निकलती हैं रात को पानी लेने के लिए। जो पहले चली गई, जिसने बावली से पानी ले लिया तो ले लिया, जो बाद में अगर लेट होगी तो फिर उसको खाली जाना है। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां लेडीज को चढ़ना मुश्किल है, जो अपर छतरपुर जिन्हें आप कहूंगा यहाँ लोकल सभी जानते हैं, वहां वो लोग उन्होंने खचरे रखी हैं, गरीब लोग हैं। सुबह उन्होंने लोग वो खचरे लेते, कहीं अपना काम करते, रोजी रोटी कमाते, उनको एक ही काम है कि सुबह जाना है, पानी उन पे ड्रमों में भर के तो वो उस अपर रीजन में पहुंचाना है। तो उसके लिए एक सांकेतिक प्रोटेस्ट भी हमने किया था, क्योंकि हम वो ब्राकर्स नहीं है, सिर्फ सर तक आवाज पहुंचाने के लिए। वो जो लोग अपनी लीडरी चमकाना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो लोग लोगों को उकसाना चाहते हैं, उनको प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए, और उनको गवर्नमेंट की रिट का पता लगना चाहिए कि हुकूमत क्या होती है और कैसे चीजें चलती है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बताऊं ला ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, पानी हर एक को मिलना चाहिए, घर से भी आप पानी ले सकते हैं, ये सर को पता है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज सर इसमें वो आप देखिएगा। एक रोड जो हमारा है, जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स के माध्यम से ये रोड जितनी बनी है सर, फर्ज करो हमारी बधात की रोड है, बधात गांव के ऊपर से रोड जाती है, ऊपर एक ठाकुर महला है, उसके बाद एक हमारा वो मुस्लिम क्या कहते हैं न्यायिक महला वगैरह है ऊपर से, लेकिन मेन जो गांव है नीचे जो 80% है वहां हरिजन बस्ती है हमारी, गरीब लोग रहते हैं, जिनको प्रोजेक्ट में भी बहुत कम स्थान मिला, उनको सड़क से महरूम किया जाता है। अगर यहां से हम 4000 में बजरी या रेत वहां पहुंचाते हैं तो 4000 रुपया उनको लगता है वहां से नीचे अपने घरों तक पहुंचाने में, उनको सड़क का कोई फायदा नहीं। तो हम ये सर प्रपोज करते हैं,
अगर आपकी इजाजत हो तो जुशाना से, क्योंकि जुशाना का हमारा गांव भी जो है अनटच्ड है रोड का, जुशाना से सड़क वाया सलाना होते हुए हरिजन बस्ती को टच करे तो हमारा ये लगभग 1000 की आबादी जो है उसको फायदा हो सकता है। तो सर इस एरिया में, और इसके बाद अगर प्रोजेक्ट आया है, अक्सर हम आरएचपीसी के लोगों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंटल के प्रोग्रामों को देखिए, वो करते भी हैं। जो उनके पास सीएसआर में कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता है तो अक्सर हमने देखा है कि कहीं यूनिफॉर्म दे रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स किट दे रहे हैं, कहीं कुछ और चीजें दे रहे हैं, दे आर डूइंग इट। लेकिन उनके पास जितना पैसा है उतना ही करेंगे। अब अगर आड़ में जो बड़ा काम है सर, ऐसा काम जिससे जनरेशन का भला हो, वो पहला काम है कि हमें एक सेंट्रल स्कूल जो है इस लोकेलिटी में कहीं भी सेंट्रल स्कूल हो। अगर सेंट्रल स्कूल होगा तो हमारे बच्चे जो, हमारे लोग जो माइग्रेट हो जाते हैं, आप अगर गांव में जाओगे कोई नहीं मिलेगा। जाता है, कभी भी किसी डिप्टी कमिश्नर साहब ने ड्रामशाला से किसी को दावत नहीं दी, ऐसा समझा हमें कभी नहीं गया कि हम भी उस महफिल में डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर कोई बात रखें। जाए कि हमारे मुंह में भी जबान है और हमारे लोगों को भी तकलीफ है, हम अपनी तकलीफ कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सुनाते, ये एक ऐसा बिहेव हो जाता है कि गांव और शहर, जिसके लिए मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कभी किश्तवाड़ में मौजूद शहरियों को बुलाया जाता है उसमें हमारा भी हिस्सा हो, हमारे गांव का भी हिस्सा हो, हम में से भी कुछ लोगों को बुलाया जाए अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद बुनियादी हुकूक, सड़क, बिजली, पानी के मसाइल जनाब वाला की नजर में, और ऑफिसरान जो भी टीम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की है काबिल तारीफ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक भी मुबारकबादी की मुस्तहिक है। ये शिकायतें जब माँ तब तक बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि कुछ माँ की मजबूरियां होती हैं और कुछ बच्चे की अपनी भूख की मजबूरी होती है। तो इन सब के मद्देनजर जब भी किसी भी जगह किसी काम में रुकावट बनती है, बिना किसी मजहब व बिलत, बिना किसी सियासी मफाद के उसको हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि बड़े आदमी के पक्ष से कोई काम हो तो बड़े बड़े आदमी उस मसले को हल करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर किसी छोटे आदमी का कोई मसला होगा, न सियासतदान आएगा न अफसर आएगा, सब उससे हिचकिचाते हैं, कतराते हैं कि उसका साथ, चाहे कि वो हक पे हो, कोई नहीं निकलता। तो इस चीज के लिए अगर सड़क शिरोती जा रही है तो उन लोगों को भी मुबारकबाद है। अगर सड़क बिमलनाथ पहुंची, उन लोगों का योगदान है इसमें। अगर सड़क कहनकोट पहुंची, बड़ौती कलछांदा पहुंची, उन लोगों का योगदान है। अपने इन पहाड़ों में पहले बनता क्या है, बारिश पर हम मुनहसिर होते हैं, उन्होंने अपनी जमीनें दी हैं। अगर कोई मुआवजे पे रोता है, यहाँ शुरू से जब से जमीन गई है, ये नेशनल हाईवे में मैं भी खुद उसमें एक वो समझ लीजिए कि मेरा मुआवजा भी हमें उतनी 8 मरले जमीन थी। मेरे बाप ने उस वक्त ये कहा कि जाए सरकार की तरफ, कम से कम रोड तो बने। कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, कुछ लोगों ने दी भी हैं, तब जाके ये इस वक्त का जो माहौल हमारे पास है। डीसी साहब, हमारे यहाँ तालीम का मयार, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, किसी को बुरा न लगते हुए, जिस भी टीचर को जहां ड्यूटी है कंपलसरी हो जाए कि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़े। अगर ये किसी को बुरा लगेगा तो कोई इसमें मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई थी रहबरे तालीम, इसीलिए बनाई थी कि उस गांव का बच्चा वहीं के बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, उसके अपने बच्चे किश्तवाड़, ठाठरी, जम्मू, उधमपुर, डोडा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए स्कीम नहीं बनाई गई थी कि उसको रोजगार मिलेगा और अपने बच्चों को बाहर स्कूलों में पढ़ाएगा और यहाँ गरीब के बच्चों को एग्जाम लिया जाए। उसकी किसी भी साल में जो पेपर लेते हैं, मुझे तो लगता है डीसी साहब अगर खुल के बोलना है तो यूं ही पास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 7वीं के बच्चे को आप एक ऐसे बोलेंगे लिखने के लिए, वो नहीं लिख सकता। हम भी स्कूल जाते थे, हमको भी 10वीं पास मास्टर ने पढ़ाया था अपने दौर में, लेकिन वो पूरी मेहनत करते थे जो जिस स्टैंडर्ड का था। तो स्कूल के इस मयार को, और एक डिमांड है हमारी सर, सब यहाँ से बाहर जाते हैं लोग। पीसीएल से एक रिक्वेस्ट रहेगी सीएसआर में सर, सर्दियों में जब छुट्टियां आती हैं तो कम से कम एक कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर
उनकी तरफ से यहाँ रहे 2 महीने, जबकि बच्चे किसी दरबदरी में न जाएं, वो बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। जो जिस लेवल का होगा उसको यहाँ वो 2 महीने के लिए कोई इंतजाम कराया जाए, वो उन बच्चों को पढ़ाएं। और यहाँ धर्मशाला हाई स्कूल बहुत देर से है सर, इसको हायर सेकेंडरी बनाया जाए। इसकी जमीन को डेवलप करने की जरूरत है, इसकी फेंसिंग की जरूरत है। इसकी एक बिल्डिंग है जिसको स्लैब डाल के कॉलम स्ट्रक्चर में बना के उसकी अकोमोडेशन बढ़ सकती है सर, बहुत जरूरत है। वहाँ जगह ही नहीं बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए, और चारों तरफ से उसको फेंसिंग की जाए। CSR में अगर RHPC के पास ऐसा प्लान है वो करके दें, ताकि लोगों को, सबके बच्चों को उसका फायदा हो। रहा सवाल सर PHC के मामला से, बहुत स्कीमें चल रही हैं, जल जीवन पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें हैं, लेकिन पानी ही सूख रहा है, पानी नहीं है कहीं। और पाइपें जो लग रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से लगवाइए। अगर होज बन रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बनवाइए, जो महकमा उसमें इन्वॉल्व है। अगर पाइपें आई हुई हैं तो उनकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि कौन से प्लास्टिक की पाइपें लग रही हैं, क्या वो फिजिबल हैं, क्या उनको किसी ने टेस्ट करवा के लाया है, या कि ऐसे ही सड़कों में फेंकी। और कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, किन किन के घरों में, किन किन की ऐसे वेरानों में पाइपें पड़ी हुई हैं, क्या वो सरकारी खजाने की लूट खसूट नहीं है, उनको प्रॉपर वे पे लगाया जाए। उसके अलावा यहाँ बिजली का निजाम, कुछ कदरे पोल तो लग गए हैं, लेकिन कटौती बहुत है सर। बिजली का किराया भी बढ़ाया है, फ्लैट रेट पे बिजली का किराया सबसे वसूल किया जाता है, लेकिन कटौती इतनी है कि शायद जो टाइम होता है तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। हम शेड्यूल बनाते हैं, पेपर्स में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं कि आज इस इलाके को इस तरह का शेड्यूल है, लेकिन जब शेड्यूल के टाइम पे बिजली आनी होती है तो आंख मचोली करके चली जाती है। हमें कोई शिकायत करने की, हो सकता है उनको कोई मजबूरी हो, उनको उनकी मजबूरी को अगर कोई किसी चीज का कोई अजाला करना है, जनाब वाला उस पर नजर रखे, उनको इस काम में मदद करे। अगर उनकी कोई नेग्लिजेंसी है तो उसको भी देखा जाए। फॉल्ट ऊपर आता है, पूरे इलाके में बिजली काट देते हैं। लाइन मैन से, जो इंस्पेक्टर से, उनकी ड्यूटी को ऐसे किया जाए। अगर उनके पास सर स्टाफ कम है, कुछ मेहरबानी कीजिए, कोई डेली वेजेस कुछ रखिए, सीजनल। संजय परिहार जी जो कोतवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए। जो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई उनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास नया है कुछ, वो 5 मिनट में खत्म करें। हाँ, रिस्पेक्टेड DC साहब और हमारे इस ब्लॉक के दोनों DDC, CO साहब, राटले प्रोजेक्ट के CO साहब, हमारे तहसीलदार साहब और सभी आए हुए यहाँ पे इस महफिल की शान, हमारे लोग, यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, मैं सबको राम राम नमस्ते बोलूँगा। सबसे पहले आज DC साहब से के साथ पहली बार इंट्रोडक्शन हो रही है। बहुत अच्छा लगा कि आज पब्लिक दरबार है यहाँ पे। कई सारे मसले आज की डेट में राइज हुए हैं। सबसे पहले मैं RR प्लान पे बोलूंगा। आज तक मेरे को लग रहा है 2-3 साल हो गए प्रोजेक्ट को चलते हुए, RR प्लान का कोई नामो निशान नहीं है। किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस चीज का अफसोस है हमें। DC साहब, सबसे पहले कांदी का एक इशू है, ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले इन पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि इनका घर, इनका मकान, इनकी दुकानें सब छीना जा रहा है, लेकिन ना इनको कोई जॉब प्रोवाइड हुई है। मेरे को लगता है कि 10-20% इनको जॉब मिली है, कईयों को काम मिला है, बाकी सारे मुंह देख रहे हैं। और कुंतवाड़ा एक बैकवर्ड इलाका है। जो इसका मेन ब्रिज था यहाँ, वो भी सबमर्ज हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। टेकिंग पॉइंट हमारा कुंतवाड़ा का है ही नहीं कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, जब डैम बनेगा, तो हम कुंतवाड़ा के लोग किस रास्ते से जाएंगे हमें ये भी मालूम नहीं है। 4-5 किलोमीटर का रोड है जो किसी भी हेड में नहीं रखा गया। सबसे पहले मैं आपसे DC साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी
आरआर प्लान में बनाइए या अपनी कोई भी फंड्स हो उसमें इसका इशू सॉल्व होना चाहिए, ताकि अब प्रोजेक्ट में कुछ लोग लगे हैं, हर जगह प्रोजेक्ट वालों ने गाड़ियां प्रोवाइड करवाई हैं, लेकिन यहां के जितने भी वर्कर हैं सब पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। और इसी के साथ में आरआर प्लान में बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंतवाड़ा एरिया में ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना रोड की कोई ऐसी फैसिलिटी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें 2 चीजें आरआर प्लान में प्रोवाइड की जाएं। पहले जिन लोगों ने इस आरआर प्लान को पहले बनाया होगा, उन्होंने कुंतवाड़ा को टोटली नेग्लेक्ट किया है। यहां प्रोजेक्ट के सीधा ऊपर सीघट, लीलारन, चुड़ियाना, बंडेरा, ये सारे गांव है, लेकिन किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी गई है, बिल्कुल टोटली नजरअंदाज किया है। हालांकि जीरो डिस्टेंस अगर कोई बोलता है तो जीरो डिस्टेंस यही है, नीचे आपका क्रशर चल रहा है, ऊपर सीघट का एक गांव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्रशर को भी वहां से कहीं शिफ्ट करना चाहिए। आने वाली जो नस्लें हमारी हैं, मैं कह रहा हूं कि पैदा ही नहीं होंगी। जैसे इस टावर की रेस से पंछी गायब हो गए, वैसे हम भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम भी गायब हो जाएंगे। छोटे छोटे इशू हैं, इनको आज ही अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सुखी और सलामत रहेगी। सर, आरआर प्लान में हॉस्पिटल बनते हैं, कोई सेंटर का स्कूल बनता है। हम कुंतवाड़ा वालों को सिर्फ 2 ही चीजें प्रोवाइड की जाएं कुंतवाड़ा में, एक हॉस्पिटल, एक सेंटर स्कूल, और कुछ नहीं मांगते हम। और कांदी का जो इशू है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। हालांकि उन्होंने, मेरे को लगता है, हाईकोर्ट में भी अपील की है, वहां से भी डायरेक्शन आई है कि इसका कुछ किया जाए। जनाब बाइज्जत बावकार डीसी साहब और हमारे तहसीलदार साहब और बाकी जितने भी यहाँ मौजूद साहिबान बैठे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक शेर डीसी साहब के लिए बोलना चाहता हूँ। वो आए थे हम सैर करने, सैर गुरशन कर चले, संभाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। ये इसलिए इनको कह रहा हूँ मैं, 2010 में इनके कहने पे हमने प्रोजेक्ट के लिए, इन्होंने हमें जबरदस्ती चेक पकड़ाए थे कि लो भाई यहाँ आपको एक तोहफा आया है, इसको आप कामयाब कीजिए। और बगैर मुआवजे के हमने इनसे वो चेक लेके अपनी जमीन जो भी थी उनको प्रोवाइड प्रोजेक्ट को दे दी। और उसके बाद आज 14 साल के बाद इनके दीदार हुए और अल्लाह ताला ने इनको तरक्की दी। और अब ये डीसी साहब के रूप में, हमारे एक रहबर के रूप में हमारे सामने आए हैं। लेकिन मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और उन साहिबान से, लीडर साहिबान से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो हम लोगों को एक वो जंगली जानवर की तरह समझते हैं और हमारे अंदरूनी हालात नहीं देखते हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे कि जो हमसे ये ड्रामा करते हैं। मैं सबसे पहले डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये आरएचपीसी वाले सामने बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए इन्होंने हमारे लिए कितनी टीमें बनाई सर, क्या आपके घरों को चेक किया जाएगा? यहाँ पे हम थूकते हैं इस काम को, हमें कोई काम की जरूरत नहीं है। अगर हमें काम के बारे में कोई बेचना चाहता है या हमें काम की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ के ट्रेडमैन हैं उनको रोजी रोटी दी जाए। और मैं ये आरएचपीसी वालों से कहना चाहता हूँ जो इन्होंने धांधली यहाँ पे मचाई है डीसी साहब, ना हमें क्या यहाँ पे उस आपके दौर में जब आप एसीआर के ओहदे पे थे सर, आपने जीवीके से हमें स्कूल की बसें प्रोवाइड कराई थी, यहाँ पे एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई थी, यहाँ पे एक मेडिकल टीम बैठती थी। और हमारा जो भी है
मतलब हम किसी, मुझे लग रहा है सर उस दौर में उस वक्त बाल मेरे काले थे, इस वक्त पूरा सफेद का सफेद हो चुका हूं सर। मगर दुख इस बात का है सर, इस वक्त हमारी जिम्मेवारी कोई लेता ही नहीं है। ये हमारे घर पड़े हैं सर, ये आरएचपीसी ने खोद के रख दिए हैं। अगर सुबह 3 दिन बारिश हो जाएगी सब घर गिर जाएंगे। फिर भी हम धर्मशाला वालों पे ब्लेम लगाई जाती है कि आप प्रोजेक्ट को साथ नहीं देते। अब कितना साथ देंगे सर? इससे पहले भी सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पहले डीसी साहब आए, 3 महीने उन्होंने हमसे धरने दिलाए। यहाँ पे हमारी माँ बहनों को बताया गया कि हाँ आपको डस्ट अलाउंस दिया जाएगा, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी प्रोवाइड की जाएगी, एक एम्बुलेंस रखाई जाएगी, और जितने भी यहाँ के बेकार बच्चे हैं सबको यहाँ पे ड्राइवरी हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे के कारपेंटर है सर, मैसन है, ड्राइवर है सर, लेकिन अभी तक वो बच्चे जो है बेकार पे है यहाँ पे सर। कोई भी उनके बारे में हम मेगा के पास जाएंगे सर, वो कहते हैं आप आरएचपीसी के पास जाओ, आरएचपीसी वालों के पास जाएंगे वो कहते हैं कि आप मेगा वालों के पास जाओ, मेगा वालों के पास जाओ सर, वो कहते हैं आप डीसी साहब के पास जाओ। अब हम लोग कहते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ सर? मेरी आपसे गुजारिश है सर, यहाँ पे हमें किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं है। 3-4 बार की 5 बार अभी तक आरएचपीसी ने हमारी जो है वीडियोग्राफी की है सर, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं है। सिर्फ हमें कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, ये मुफ्त के पैसे ढूंढते हैं, हम इनको मुफ्त के पैसे नहीं देते हैं। हर मकान यहाँ पे क्या किया जाए सर, ब्लास्टिंग से इवन देन जो पार का एरिया पड़ा है सर, वही मसला पार हुआ सर। अब हमें ये पता नहीं है, शाम को लीडर हमारे साथ होता है, वो कहता है जी आप हड़ताल करो, वाकईतन आपके मकान क्रैक हो गए, गाड़ियां रश से चल रही हैं, तो ये सुबह को उनको किश्तवाड़ में कौन सूंघ जाता है, सुबह वो कहते हैं हम आपके साथ नहीं है, हमें पता नहीं है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, ये कौन सा दौर है? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं करती है सर। अगर जब एज ए ह्यूमन बीइंग बंदा ही नहीं रहेगा सर, उस प्रोजेक्ट या उस तरक्की को करना क्या है? ये तो मोदी जी ने नहीं कहा है सर, मोदी जी ने ये कहा हमें सबका साथ और सबका विकास है। ये कौन सा विकास है सर? हमें घास में फेंका जा रहा है सर। ये देखो हमारी लाइटों का हाल, ना हमें बिजली भी नहीं होती है। ये देखो सर हमें पीने का पानी भी नहीं है सर, वो पाइप में पड़ी है, नालों में पड़ी है सर। कोई वहाँ पे सफाई का हाल देखो पूरे बाजार में सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें सर आरआर प्लान का भी आज बताया जाए, और हमें क्या क्या मुद्दे, हमें कौन से काम करने हैं। कोई भी बात हो सर, हमें ये कहा जाता है ऐसे लग जाएगा सुबह तुम्हें, और सर हम क्या दहशतगर्द है सर? अपना हक मांगना भी गुनाह है। से 3 महीने पहले एक एक्सरसाइज पुराने डीसी साहब ने शुरू की थी, जिसके कुछ कागज मेरे ख्याल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लेटर किए थे, वहां से आए थे कि द्रावशाला में ये जो भी मकान क्रैकेज हुए हैं उनका असेसमेंट किया जाए। बजाय तहसीलदार साहब, तो डीसी साहब चले गए, तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने 3 महीने पहले एक लेटर निकाला था, एक कमेटी बनाई थी, वो घर घर जाके देखें, अगर जिसके मकानात क्रैक हुए हैं उनका मुआवजा बनाया जाए, अगर कुछ झूठ ढोंग लोग मचा रहे हैं तो उसको सामने लाया जाए। लिहाजा मैं डीसी साहब से अर्ज करूंगा, जो ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चली है वो रुकी क्यों है? 3 महीने से डीसी साहब और कॉरेस्पॉन्डेंस रुकी है। तहसीलदार साहब को पूछा जाए, वो जो कमेटी बनाई थी उसका आगे आज तक असेसमेंट कमेटी क्यों नहीं आई और लोगों के मकानों का जायजा क्यों नहीं लिया? हम नहीं कहते सब मकान क्रैक हैं, जो मकानात क्रैक हैं उनका जायजा लिया जाए, अगर वाकई क्रैक है तो उनका मुआवजा बनाया जाए, अगर नहीं है तो वो उनको सामने लाया जाए। झूठ प्रोपेगेंडा क्यों मार्केट में फैलाएं? लिहाजा आपसे अर्ज है कि वो टीम 2-3 दिन में लाई जाए और उसका जो लोगों की प्रॉब्लम है उसका अदाला किया जाए। शुक्रिया। डीसी साहब किश्तवाड़, उनके साथ तशरीफ फरमा सभी मंच पे जितना भी लोग हैं, मेरी तरफ से आदाब और सलाम, और इस पब्लिक को भी जो खामोश तमाशे बनी बैठी। मैं यहाँ पे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अफसोस ये है कि कहें तो किससे कहें। 3 साल से हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हर तरह से सहयोग दे रहे हैं
और हमारे बीच में से हमारे दीवान सर कहते हैं कि नहीं जी आप इसको सहयोग दें। क्या सहयोग देंगे हम इस प्रोजेक्ट को, जबकि 3 साल से हम लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी हमारी तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं मुबारक देता हूं हरपाल सिंह जी को, जिन्होंने परसों यहाँ पे कहा कि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस हिसाब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स जो प्रेशराइज कर रहे हैं इनको, उनकी एक यहाँ पे एक मीटिंग कमेटी बनाई जाए और उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, सामने लाया जाए उन लोगों को कि जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट न बनाने में। ये अफसोस हो रहा है हमें कि अगर हम हर वक्त इनका साथ दे रहे हैं और फिर भी हम अपने 10 डिस्टर्बेंस में बैठे हुए हैं। इतना गर्दा हमने 75% हमारे दिलों में, हमारे सीने में इस वक्त गर्दा बसा हुआ है और फिर भी हम प्रोजेक्ट के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। हमने चाहा कि नेशनल प्रोजेक्ट है, ये नेशनल ही बनना चाहिए और अच्छी तरह से बनना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि नेशनलिस्ट को मार के अगर ये नेशनल प्रोजेक्ट बने तो ये अफसोस की बात है। यही मैं कहना यहाँ पे चाहता था। और उसके अलावा मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि जितनी डस्ट और डिस्टर्बेंस हमें यहाँ होती है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थे, उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट भेजी है, शायद डीसी साहब ने उन्होंने देखी हो। उन्होंने कहा है कि वो टेम्परेरी यहाँ पर काम करने से डिस्टर्ब यहाँ पे जो है इतना गर्दा वगैरह उठता है, तो हम भी तो टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन चाहते थे। जब तक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तब तक अगर हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाता और हम फिर वापस आते, बाद में हमारे मकान डैमेज हो गए। और इसके अलावा मैं हरपाल सिंह जी की उस बात को बिल्कुल ही नकारता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे मकान क्रैक नहीं हुए। यहाँ पे 10 दफा टीमें बनी, 10 दफा यहाँ पे बोला गया कि फोटोग्राफी होगी तमाम इलाके की, उसके बाद हम आपको यहाँ पर उसका मुआवजा देंगे। मगर अफसोस यह है कि वो कहाँ पे बनती है वो टीमें, कहाँ वो फोटोग्राफी होती है, कहाँ क्या होता है। आप आइए हमारे गाँव की हालत देखिए वहां पर क्या हो रहा है और हम कितना डिस्टर्ब है यहाँ पे। हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पर हाई स्कूल है सामने आपके, इतना गर्दा यहाँ पे जाता है कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। और हर वक्त हमें यही दोबारा ये कहा जाए कि अफसोस ये है कि हम इसके प्रोजेक्ट का सपोर्ट करें। और कितना सपोर्ट करें, हम अपनी जान पर खेल कर इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा कुल्लीगढ़ का एक यहाँ पर टनल है जो मेरे ख्याल में 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। जब 2019 में स्टार्ट किया गया था और आज तक वो बंद है। यहाँ पे अफसोस ये है कि उस पर कोई पूछता ही नहीं है। उनका जो भी मटेरियल है, जितनी भी वो डेड स्टॉक उनका वहां पर रोड पे पड़ा हुआ है। इतना डेंजरस रोड वहां पे बना हुआ है कि वहां पर हर वक्त खतरा रहता है और हर वक्त वहां से पत्थर आते रहते हैं ऊपर से, मगर कोई देखता नहीं है। कोई डीसी साहब, तहसीलदार साहब, हमारे डीडीसी साहब और स्टेज पे रौनक अफजल तमाम मेहमान निजाम। मैं डुगा डलोती से का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। अभी तक मैंने सबकी बातें सुनी। डीसी साहब, मैं आपकी गोशोगुजार करता चलूं कि यहाँ 0 पॉइंट के ऊपर रहने वाली एक एसटी बस्ती है। दिल्ली से लेकर चिल्ली तक ये दावा किया जा रहा है कि हमने हर गांव को रोड के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आप जरा इस रोड बस्ती की तरफ जरा नजर उठा के देखें। जो 0 पॉइंट के ऊपर रहने वाली है वो आज भी जिस तरह 30 और 45 और 50 साल पीछे जिंदगी जी रहे थे वो आज भी उसी तरह जी रहे हैं कि इस बस्ती को आज तक रोड से महरूम रखा गया, जो बिल्कुल तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर है, जो तहसीलदार साहब के सामने है, जो आप तमाम हजरात के सामने हो। 0 पॉइंट पे बस्ती है। इस बस्ती को आज तक रोड की कनेक्टिविटी से महरूम रखा गया। जो सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर रोड है वो आज तक नहीं बनी। इसके के लिए बहुत सारी जगहों पे हमें जाना पड़ा, बहुत सारों से रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी उसी तरह पड़ी हुई है। वो इसलिए कि एसटी बस्ती है तभी इसको नजरअंदाज किया गया। अगर मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये बस्ती उससे भी कोऑपरेट करने वाली है, चाहे सियासतदान हो उनसे भी कोऑपरेट करने वाली बस्ती है। लेकिन उसका सिला ये मिला कि आज तक इस बस्ती को रोड के से महरूम रखा गया और इनको उसी पिछले दौर और फिर पिछले तरीके की तरह जीना पड़ता है। उसके बाद यहाँ हमारा प्रोजेक्ट आया था, बहुत सारों ने प्रोजेक्ट में बातें की, बहुत अच्छा लगा। हमें भी खुशी हुई थी कि हमारा यहाँ प्रोजेक्ट आया है,
हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलेगा। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम के तमाम लोग ये बातें करते हैं नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखा जाए, नौजवानों को बुरी आदत से दूर रखा जाए। तो ये उम्मीद हुई थी कि यहाँ प्रोजेक्ट आया है, उसमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और ये ड्रग्स से जो है दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक गिने चुने चंद 4 या 5 लड़के इस प्रोजेक्ट के अंदर जिनको नौकरी मिली है, बाकी तमाम के तमाम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 4 लोगों के लिए क्या जगह थी? यहाँ बेलचा चलाने वाले हैं, गिनती चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, प्लम्बर मौजूद हैं। जब ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे तो बाहर से ला करके भर्ती किया गया, लेकिन इस गरीब आवाम को जो है वो नजरअंदाज किया गया। मैं परसों सुन रहा था प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट के ये कह रहा था, मुझसे एक वक्त के एमएलए ये पूछ रहे हैं कि आपने बताओ आरआर प्लान में पार्क बनाई है, कोई स्कूल बनाया है, कोई रोड बनाई है? प्रोजेक्ट वाले ये कह रहे हैं वो हमारी जिम्मा नहीं है। क्या प्रोजेक्ट का ये जिम्मा है कि गरीब आवाम को गर्दा खिलाया जाए, गरीब आवाम को परेशान किया जाए और आवाम को जो है कोई फैसिलिटी देना प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है? ये प्रोजेक्ट ने अयां कर दिया है। इसलिए मैं डीसी साहब आपके यहाँ गुजार करता चलूं, आपकी यह गुजारिश करता चलूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। प्रोजेक्ट वाले खुद कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ की गरीब आवाम ने जिनका सिर्फ रोजगार ये जमीन थी वो आपके हवाले कर दी, और आपकी जिम्मेदारी क्या ये नहीं है कि इस गरीब आवाम की मुश्किलात का अजाला किया जा सके, मुश्किलात का हल किया जा सके? और मैं आपसे कहना चाहूं कि हमारी गुजर बस्ती में 100% जो है बेरोजगार लड़के बैठे हुए हैं जो बुरी आदतों की तरफ जाना पे मजबूर हो जाते हैं। सरदार राटली सरदल का रहने वाला हूं। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये प्रोजेक्ट जो है राटली के नाम से है, चलो मैं शुक्रगुजार हूं, एक नाम लगा, बाकी हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। हमारी जमीन राटली की जो एक सब्जी उगाते थे वहाँ हमारे गरीब नौजवान जमींदार वो तमाम रोड बीच में निकाला और वो जितनी भी जमीन हमारी थी उसको तबाही कर दी, और उसके बाद वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं। और नौकरी अगर आप डीसी साहब अगर इस अंदर से इस प्रोजेक्ट में चेक करें, बहुत से अगर चेकिंग करें तो तमाम जगहों के यहाँ के वर्कर सबकी लगे और हमारे राटली के नौजवान बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आरआर प्लान है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस आरआर प्लान में राटली को भी, सरदार राटली को भी रखा जाए। और जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ड्राबशाला वालों को मुबारकबाद कि आज डिस्ट्रिक्ट के पीएम प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने खुद आ गए। रही बात आज का जो दरबार है या दरबार था, कंक्लूजन पर है, ये खास आरआर प्लान को डिस्कस और उसके प्रति कुछ भी आपकी राय हो उसके रिगार्डिंग था। और आरआर प्लान की बात करें, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान। अब जाहिर सी बात है ये किसके बारे में बात होगी? रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट उनकी होगी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज होंगी। मैं यहाँ इम्तियाज साहब से थोड़ा सा नाराज हूं कि माइक देने में थोड़ी सी इन्होंने झिझक की या प्रायोरिटाइज किया। माइक अगर देनी चाहिए थी, बोलने का मौका अगर देना चाहिए था, तो वो उन लोगों को मिलना चाहिए था जो आरआर प्लान से पीएएफ अफेक्टेड थे। मुझे लगता है यहाँ 1 या 2 पीएएफ अफेक्टेड ने माइक पकड़ी है, और अफसोस है कामनी वालों पे भी कोई सामने नहीं आया माइक पकड़ने। देखो होता क्या है, आरआर प्लान के बारे में जो बात होती है, पीएएफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज जो है वो आए और बात करें आरआर प्लान के बारे में। जो आपका नया डीसी साहब आरआर प्लान है, इसमें गालबन 130 करोड़ का पैकेज है ये, और रिहेबिलिटेशन जिसमें डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं। आपने डिस्प्लेस्ड फैमिली की बात की है, कुछ कांदनी के आते हैं, कुछ यहाँ नीचे हमारी चौधरी बस्ती थी उसके आते हैं, लेकिन द्राबशाला के अफेक्टेड तो हैं जमीनों की वजह से, कंस्ट्रक्शन डिस्टरबेंस की वजह से, मगर ये लोग डिस्प्लेस्ड नहीं है। इसके लिए द्राबशाला वालों ने, मैं बात करूं 0 पॉइंट कैचमेंट एरिया की, इन्होंने कई सारे पीसफुल प्रोटेस्ट भी आपके सामने रखे, अपने रेजोल्यूशन लेकर आए। 2-4 दिन से वो डंपर की डिमांड्स भी कुछ जो भी थी पब्लिक की, वो हम साइड रखते हुए आरआर प्लान में जितना भी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट फैमिलीज के लिए है वो 20 करोड़ है।
मैं चाहता हूं एक तो इसको रिवाइज किया जाए, जो ये फैमिलीज रीसेटलमेंट की जा रही हैं इनके लिए थोड़ा सा, ये गालबन 18 लाख बनता है पर फैमिली हाउस होल्ड के, मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए। और यहाँ जो गुजर बस्ती नीचे 2012 में रिहेबिलिटेट कराई गई है, चलो कहानी तो अभी छेड़ा नहीं गया, वो जब सबमर्ज होगी तब होगी, लेकिन जो यहाँ गुजर बस्ती है वो 2012 से रिहेबिलिटेटेड है, उनका मुआवजा, उनका अमाउंट उनको दे दिया जाए। रही बात बचे हुए 10 गालबन 100 करोड़ की आरआर प्लान में, उसमें से 70 करोड़ जो लोकल एरिया डेवलपमेंटल फंड्स हैं, हमें आपसे ये गुजारिश है लोकल एरिया में प्रायोरिटी कीजिए। लोकल एरिया हम पहले द्राक्षाला को लेकर 0 पॉइंट को लेकर चले, जो आपका लोकल एरिया डेवलपमेंटल फंड्स और CSR 100 करोड़ का है, ये कम से कम इस एरिया को डेवलपमेंट करें। आपके आरआर प्लान के दूसरे पेज में ही आपको ये बताया गया है डीसी साहब, ग्रीनिंग ऑफ द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया यही वो द्राक्षाला है, अगर आप देखो जिस जगह पे हम हैं, ये लहूलुहान, ये खेतों से हरियाला था। अब क्या है कि अगर आप ग्रीनरी थोड़ा सा इसको प्लांटेशन ड्राइव या किसी तरीके से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से देखकर इसको चलाएं, तो शायद हमारे लिए जो डस्ट का, शायद हमारे लिए जो नॉइज का पोल्यूशन है, ये इफेक्ट कम हो जाए। ये चीजें आप यहाँ पे कराएं और बाकी जितने भी डेवलपमेंटल फंड्स हैं वो इसी एरिया में यूटिलाइज हों। हाँ, मुआवजे की ही बात कर रहा हूं। और मुआवजा है कुछ रोड्स का। डीसी साहब, मैंने पंडिता साहब के पास आपके लिए एक रेजोल्यूशन रखा था, अभी भी द्राक्षाला का नाम सिर्फ बदनाम है, अभी भी लैंड लूजर जो कि आप ही के लिस्ट के हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज की लिस्ट जो आपके पास है, वो लगाए नहीं गए हैं। उसमें से 5 से 6 लोग जिनका सीरियल नंबर देके मैंने पंडिता साहब को दिया हुआ है, वो शायद आप तक पहुंचा होगा। एक तो वो, और दूसरा जो अफेक्टेड है द्राक्षाला में हुआ क्या सर, जब यहाँ पे ये एक इकोनॉमिक कैपिटल समझो इस सरूड़ की बन गई, प्रोजेक्ट आ गया, तो सारा इलाका चाहे कुंतवाड़ा, सरथल, सरूड़ और हमारा ठाठरी जो भी लोग थे वो यहाँ बसने आ गए। अगर आप एक्चुअल द्राक्षाला को 0 पॉइंट के समझो, द्राक्षाला और ये डलोती बस्ती है जो अब पानी से महरूम है। अब जितनी बिजली आती थी वो अब पूरी पहुंच नहीं पाती, जितना पानी आता था वो पूरा पहुंच नहीं पाता, और न यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हों कि हम लोगों के लिए जितना एरिया था, ना हमारे पास बाथरूम है, ना बाकी डेवलपमेंटल चीजें। यहाँ पे चल रही थी एक वो स्वच्छ अभियान की गाड़ी, वो भी बंद कराई गई, अब गंद सड़कों पे है। नहीं मुआवजा मिला, और जो काश्तकार हैं उनको नौकरियां भी मिली, मुआवजा भी मिला, इफेक्ट भी मिल रहा है। और जो असली, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो इस जमीन के असली मालिक हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए साहब। करता हूं, और बाकी इससे ज्यादा क्या बताना है, ये देख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह की सरजमीन पे हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर साहब, इनके हमरा मेरे साथी डीडीसी हंसाना शर्मा जी, जिला के ऑफिसरान, मेगा कंपनी के ऑफिसरान, RHPC के ऑफिसरान, यहाँ के मौजूद शहरी नौजवानों साथियों, सबको नमस्कार व आदाब। बहुत लंबा अरसा हो गया हमें इंतजार करते करते, लेकिन वो इंतजार की घड़ियां अब नजदीक आ चुकी हैं। जिस आरआर प्लान के लिए हम 4 साल से इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने आ चुका है। कुछ ही देर में डीसी साहब आपको इस सिलसिले में खुद समझाएंगे। तकरीबन यहाँ के निवासियों ने जिन विषय पे मुझे बोलना था, तकरीबन यहाँ के तमाम साथियों ने वो विषय रख लिए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की ध्यान में लाऊं।
सबसे पहले मैं महकमा बिजली के ऑफिसरान से कहूंगा कि थोड़ा सा वो उस पर गौर फरमाएं। यहाँ हमारे 5-6 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली के पोल नहीं है। चलासू है, बढ़ोती है, कक्षांदा है, जुशाना है, शरोती है। ये बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली के पोलों की जगह अभी भी दरख्त लटकाए हुए हैं। कम से कम 300-400 पोल लगते हैं और तकरीबन ये सारे गांव बिजली से कनेक्ट हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा है। माल मवेशी वाले लोग जाते हैं, पेड़ों के साथ तारें अभी भी लगी हैं। काफी हद तक सरकार ने ये कोशिश की, बाकी तकरीबन गांव में पोल लग चुके हैं, ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। 2 गांव रहते हैं, एक धमोता गांव है, वहां का ट्रांसफार्मर अभी तक ना लगा। मेरी एक्शन साहब से काफी दफा बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे तो हम लगा देंगे। धमोता और गार्डन एजू में एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। और साथ साथ में ये जो शरोती का रोड इस वक्त बनने जा रहा है, उसकी जद में शरोती की एसटी और एलटी लाइन आ रही है। मेरी महकमा से गुजारिश रहेगी कि वो साथ साथ में पहले ही इंतजाम करें उन पोलों का, उन तारों का, उनको कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं, वो उनको डैमेज होने का खतरा लाहक है। और साथ साथ में महकमा पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अफसरान भी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा इस पर भी वो गौर फरमाएं। बड़ी खुशी की बात है कि चटानी शरोती रोड जो है अरसा 20 साल से जो कभी शुरू न हो पाई थी, जैसे ही हमारे नए डीसी साहब आए, उनका पहला दौरा गोरो गांव का हुआ और उनकी भरपूर कोशिश से, भरपूर ताउन से इस इलाके की जो ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि शरोती की रोड, और कुछ महीने पहले, 1-2 महीना पहले वो काम जोर शोर से इन्होंने शुरू करवाया। यहाँ पर पानी टोट हुआ, इसके लिए वुडन पोल्स के लिए जो मेन प्रायोरिटी रही है हमारी, तो हमारी सर एक आरडीएसएस की स्कीम चल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चल रही है हमारी। तो अभी यहाँ के लिए बदहात में 50 पोल हमारे आ चुके हैं। वहाँ पर वो भी हाथ में रखे सर, उससे भी आता है। बदहात में हमारे 50 पोल आ चुके हैं। और ये जो 50 पोल है, ये इसमें कोई एलटी एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये नए घर के लिए हम बिजली नहीं दे रहे हैं। उसमें जो हमारा पुराना सिस्टम है उसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा चलासू में है, कालछंदा में है, और धर्मशाला के लिए पर्टिकुलर जो 250 kV हमारा सब स्टेशन है, उसमें हम केबलिंग कर रहे हैं। तो श्रुति के लिए भी लगभग हमारे 50 पोल है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये सारा एरिया इसमें कवर अप हो जाएगा। किसके लिए? कुंतवाड़ा भी है, कुंतवाड़ा भी है। काम कब कर रहे हो? नहीं, कंप्लीट होना और कब तक इनको दिखना है, ये बताओ। सर बदात में तो आ गए पोल, सर बदात में पोल आ गए हैं, फेज मैनर में शुरू हो गया ये विदिन वन मंथ शुरू हो जाएगा सर। 1 मिनट सारे काम शुरू हो जाएंगे, मतलब हमने टेकअप किया हुआ है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप ये बोलो कि कब इनको कंप्लीट करके दोगे, पोल पहुंचा दोगे, ये बताओ। सर बदात में आ चुके हैं पोल सर, 50 पोल्स आ चुके हैं सर। जी सर, पहुंच गए, वहाँ ड्रॉप होगा। ड्रॉप हो चुके हैं सर बदात में, पंचायत बदात में आ चुके हैं 50 पोल सर। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पहुंचे नहीं, वो हमने टेकअप किया, उनके पास लेबर का कोई इशू है, क्योंकि ये कर रही है पावर। आप 4 या 5 दिन तक मोबिलाइज करो, 5 दिन बाद काम लगना चाहिए। ओके सर। और दूसरा सर जोशाना सिविल स्टेशन जो हमारा, बोलो टाइमलाइन जहाँ आप कौन सा काम करोगे, ताकि अगली बार के आप थोड़ा प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए, प्लीज आप सुनिए। रिस्पेक्टेड डीसी किश्तवाड़, हमारे ऑनरेबल डीडीसी रिपब्लिक ऑफ धर्मशाला, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा जो मेजर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जेजेएम के, आपको जैसे पता ही है। तो धर्मशाला और कुंतवाड़ा एरिया में हमारी 7 स्कीमें हैं और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन है ये। जैसे हमारा कुंतवाड़ा ही ले लीजिए, कुंतवाड़ा में हमारे शांड्री स्कीम है, उसमें 13 रिजर्वायर है।
और 10 रिजर्वायर कंप्लीट है उसमें। वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ लेकिन हमारे रिजर्वायर बन गए। जिस लोगों को अपना प्रोग्रेस बोलो एक एक स्कीम का बोलो, एक एक स्कीम का, ताकि ये समझ। मेन मसला जो है पानी का अभी तक लोगों ने बताओ इनको हर स्कीम का, ताकि इनको पता चले कि आप ठीक बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, कागजों में और ग्राउंड लेवल पे क्या फर्क है, थोड़ा सा पता चलेगा। सर जैसे हमारी शांति स्कीम है, इसमें 71% प्रोग्रेस हो गई है सर। रिजर्वायर 13 है, इसमें 10 कंप्लीट है और 3 पे काम चल रहा है। और हमारी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 45% कंप्लीट हो गई है और ग्रेविटी इसकी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 85% है। और हमारी कुंतवाड़ा साइड हिलूर संग्रह स्कीम है, इसमें ग्रेविटी 99% कंप्लीट है और रिजर्वायर हमारे 6 के 6 कंप्लीट है। और ये इसमें स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट था, वो उसमें इशू आया था, जो हमें मिलिटेंसी का इशू आया था, उधर जो प्रॉब्लम हुई तो उस वजह से थोड़ा उसमें इनिशियली प्रॉब्लम आई। अब उसमें काम चल रहा है। तो हमारी हिलूर संग्रह स्कीम की 86% प्रोग्रेस है अब आज तक। और इसके बाद हमारी कुकड़वास, लॉन्ड्री और श्रोती स्कीम है, इसमें सर 68% इसमें प्रोग्रेस है हमारी। और ये टटानी, इसमें हमारी 72% प्रोग्रेस है। तो ये हमारी सर हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक सारी स्कीमें कंप्लीट हो जाए। सर द्राबशाला हेडक्वार्टर की सर हाँ वो मैं बताता हूँ उसमें हमारा। हाँ मेरे आपसे ये जो डीजर आपने बनाया है गान और ये वाला जो बनाया सर, इसका क्या जो अभी हाईलाइटेड है मसला, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। क्या टाइमलाइन डीसी साहब पूरे नोटिस में डीसी साहब के ये कर रहे हैं, इसका जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। कितने परसेंट हुआ? ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। बादात की में बाबा स्ट्रक्चर सारे कंप्लीट है। स्ट्रक्चर को क्या करना, पानी का तो ग्रेविटी का काम चल रहा है, हो जाएगा जल्दी। कब तक होगा? नहीं सर एक चीज बताऊं ना, मैं पिछली बार आपने बताया था कि बाई फोर्स करना पड़ेगा, सारी चीजें तैयार है। तो आपके सारे नोटिस में चीजें यहाँ बताइए ना सर, पब्लिकली बताइए, पब्लिकली बताइए, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हमें प्रोटेस्टों पे ही उतरना पड़ता है सर, फिर वो क्या फायदा उससे। यहाँ पर टाइम लाइन बताइए उसके लिए। सर द्राबशाला हेडक्वार्टर की सर, द्राबशाला हेडक्वार्टर की ये आपकी स्कीमों पे कौन सी है? ये कुकड़वास, बड़ौती, गुरगाना, ये भी आपकी 60% कंप्लीट है। सर जितने भी रिजर्वायर हैं पुरानों में पानी नहीं है, नए बने हुए हैं, डिफंक्ट पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी डिफंक्ट पड़ी हुई है सर। आपको सारा पता है कि इस बार ड्राई सीजन चला है, हमारे सोर्सेज जो है स्प्रिंग सोर्सेज हैं वो सूखे हैं। जैसे बारिश हो गई या बोरवेल्स का होना जरूरी है सर। द्राबशाला हेडक्वार्टर पे बोरवेल्स, हैंडपंप्स जितने भी हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं सर। सर डिलहोती एरिया में कोई भी रिजर्वायर नहीं है, जिसके लिए वहाँ पे रोड साइड पे जो डिलहोती रोड है उस पे जो है बोरवेल निकालने की काफी जरूरत है। बदात का आपको भी पता, मुझे भी पता था। ग्रेड 1 की पाइप के लिए इशू है जी, और ग्रेड 2 और 3 की पाइप लगा रहे हैं। वो कहाँ पे? ये जो हमारी लाइन वो देख लेंगे अगर ग्रेड का होगा हम पाइप चेंज करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर लिफ्ट सिस्टम जो द्राबशाला के लिए है उसका काम कब तक शुरू होगा? कौन सा? द्राबशाला के लिए लिफ्ट सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि ऊपर के सारे भी सोर्सेज जो है वो सूख गए हैं। वो उसमें प्लान में नहीं है, नियर फ्यूचर हम इसकी प्लानिंग करेंगे, अगर होगा तो हम कर देंगे। ओके डीसी सर और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और यहाँ पे आए हुए लोग, आप सबको गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी हैबिटेशंस के बारे में बताया गया कि भाई ये भी कनेक्ट नहीं है, ये भी कनेक्ट नहीं है, ये भी कनेक्ट नहीं है, बहुत सारे हैबिटेशंस हैं। हाँ हम इस चीज को मानते हैं, बट अभी रिसेंटली जो पीएमजीएसवाई 4 लॉन्च हुआ है, इसमें जितने भी 250 प्लस हैबिटेशंस यहाँ पे भी हैं, वो सारी स्कीम जो है पीएमजीएसवाई कवर करेगी। और इसमें कुछ डीपीआर 3 से 4 डीपीआर हमारा अंडर प्रोसेस भी है, काम चल रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं हैबिटेशंस जो अभी मेरे पास अवेलेबल हैं 250 में, खासकर द्राबशाला ब्लॉक में, मैं वो बताना चाहूंगा आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। द्राबशाला ब्लॉक में भुटना चुड़ियाना विलेज है, इसमें एक सीगल पॉपुलेशन है, इसकी सर्वे हो गई है, तो इसका डीपीआर अंडर प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा है भटकूट, तीसरा है अगनफतू, भुटना, लिलारन, त्रिशमूला, कुटाल, शांडरी, खंगा, कुआड़,
बुधला कोरना है कोई, बुधला करोड़ा, जयसर, धार, मोरीलास, सलाना में कोई एससी बस्ती बादात, चमोती में है कुटमोला, जो अभी रिसेंटली हमारे डीडी साहब ने बताया था कि चमोती जो है अभी 4 किलोमीटर दूर है। जब इसका पहला PMGSY 1 बना था, इसमें ये प्रॉब्लम आया कि आगे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट की वजह से वहीं पे रोक दिया गया। लेकिन अब हम इसको PMGSY 4 में ले रहे हैं और इसको हम जोड़ देंगे, PMGSY 4 में हम इसको भी जोड़ देंगे। दूसरा है बलग्राम में कोई फलकवाड़ी है कोई गाँव, फुलवाड़ी कौन सा ये नीचे है, कोई द्रंजी सर्कल में है, द्रंजी है, हाई गामरा है, मंदिर है, पूतीनाग एसटी पॉपुलेशन जहाँ पे कालीपुरा है, हामरा गांव है, करोरा में निजू भी है। ये जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं इनकी तो DPR बनेगी। इसमें हमें एक फॉर्मेलिटी और आती है, जितने भी जिस वीडियोस के अंडर ये फॉल करती है वहां से हमें 250 प्लस का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो हम इनकी हर किसी की सर्वे करके ये मैंने भी आपसे जो आपने उठाया था डुलोटी डुगा वाला, इसमें हम चिट्ठी लिखेंगे अपने वीडियो साहब को, इसमें हम पॉपुलेशन ले लेंगे। द मोमेंट हमें पॉपुलेशन आ जाएगी हम उसको भी, हमें कोई भी गांव नहीं छोड़ेंगे इस बार। PMGSY 4 है, ये पानी का नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये है। तो ये 250 में जितने भी गांव मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इनकी DPR जो है बनेगी, अंडर प्रिपरेशन है और आगे भी बनेगी। और इसका कब तक होगा सर? इसका कब तक पॉपुलेशन ये हम बहुत जल्दी कर देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डुग्गा वाली पॉपुलेशन है, जो मेरे पास सर्टिफिकेट भी आ गई है वीडियो सर की, इस प्राइमरी जो इसमें हमें करना है, ओमास के अंदर हमारा ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें हमें रजिस्टर करना है। इस वक्त सारा खुला हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने सारा खोल दिया हुआ है। इसने बोला कि जो भी हैबिटेशन आपको लगती है वो इसमें जोड़ दीजिए, आज कल ये रोड बन ही जाएगी। मतलब ये बेसिक जो हमें है। तो ये डुग्गा वाली, इसको चूंकि सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ से बोलता हूँ आपको, ये रोड भी बनेगी 101%। ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी कंतोड़ा रोड के बारे में बताया हमारे डीडी साहब ने, अभी यहाँ पे बताया था कि कंतोड़ा रोड का कोई टेकअप है ही नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कंतोड़ा रोड का टेकअप जो PMGSY बना रही है, वो छतर ब्रिज जहाँ पे है, वो हमारा टेकअप पॉइंट है। नहीं वो ओके सर। हाँ। लेकिन धर्मशाला से अब ये नहीं मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि रोड का नाम काननी टोली है, डेफिनेटली हर किसी के मन में ये शंका होती है कि भाई यार काननी टोली बताया गया, उधर छतर ब्रिज कहाँ चले गए, है ना? यही बोलना चाह रहे हैं आप? धर्मशाला से भी नहीं वो ठीक है, मैं अपनी क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि भाई काननी से छतर ब्रिज क्यों चला गया। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया उस वक्त यहाँ पे सर्वे हुई NHPC के साथ हुई, तो उन्होंने बताया कि ये भी सबमर्ज हो रहा है, तो हमारी रोड का जो पर्पज होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उस वक्त क्या बोलते हैं, जो हमने NHPC के साथ कम्युनिकेशन करके तो हमने वो उतना पीछे चले गए हैं ताकि हमारा ब्रिज जो है सबमर्जेंस में नहीं आए। इस वक्त हमारा जो टेकअप पॉइंट है वो सेफ है और वो सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है। कान्योली पार्ट 1 में हमने 12 किलोमीटर बना दिया है, जो बीच में स्ट्रेच है 1.5 किलोमीटर का, उस पर काम चल रहा है, वो जुड़ जाएगा तो हमारा टेकअप पॉइंट सारा चालू हो जाएगा। कान्नी टोली पार्ट 2 में हम लिलारन गांव से आगे चले गए हैं, अब वहां से आगे हमारे सिर्फ 4 किलोमीटर का वो बचता है, वहां पे भी काम चल रहा है। होप सो विद इन 1 or 2 months वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यही मेरे ख्याल में यही कुछ इश्यूज थे सर।
कौन सा? प्लान में है टेकअप पॉइंट यहाँ से। क्योंकि ये मुझे फंडे नहीं करता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। है सीगढ़ नहीं, डेम टॉप रोड एक्चुअली मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सर जो एग्जिस्टिंग जो बने हुए रोड है उनकी हालात अगर आप देखेंगे द्राबशाला से कलछांदा सर। अच्छा, एक इशू यहाँ से आया हुआ है कि ये जो द्राबशाला कलचंदा रोड है जिसमें हमने बीटी किया है, ये डंपर्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये डैमेज हो रहा है। ठीक है, हाँ हमने मैटर इनसे टेकअप करा था, तो इसमें इन्होंने हमें ये बताया कि जहाँ पे भी रोड डैमेज होगी वो हमें इसको रिपेयर करके दे देंगे। क्योंकि सर जो हमारी 1000 कनाल जमीन आपने डैमेज कर दी, उसका क्या सोचते हो? उसका डीसी सर और भी बाकी यहाँ पर औहदे दौरान जो बैठे हुए हैं, मैं एक्शन साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने 2 बार इस कंपनी के खिलाफ नोटिस निकाली, उसके बाद आपका क्या एक्शन रहा इस कंपनी के साथ, या क्या सेटलमेंट रहा जिसके तहत इस पे अभी भी वो गाड़ियां चल रही हैं? आप मीडिया बाइट में बोलते हो कि ये जो रोड है पीएमजीएसवाई के अंडर जो भी रोड है वो इन गाड़ियों के लिए डिजाइन नहीं है। मेरे पास वो मीडिया बाइट पड़ी है, आपकी 2 नोटिस मेरे पास पड़ी है। उसके बाद कौन सा ऐसा ऑर्डर निकला, कौन सी ऐसी परमिशन आई जिसके तहत ये गाड़ियां चल रही हैं? मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं, अगर कोई परमिशन है वो हमारे तहसील ऑफिस में दी जाए, हम भी देखें कौन सी परमिशन है वो, तो हम भी साइड हट जाते हैं। आप मुझे ये चीज बताएं, इस पे क्या एक्शन लिया आपने? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, इसलिए डेवलपमेंट एक्टिविटी को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, हाँ, हमारी रोड है, हमने इनके साथ कम्युनिकेट किया, जब इन्होंने हमें ये बता दिया कि जो भी डैमेजेस रोड में होंगी वो हमें रिपेयर करके दे देंगे, तो इट्स ओके ना, क्या दिक्कत है इसमें? बात हो गई ना सर। शांडेरी चलासू रोड की अगर हम बात करेंगे, जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट विमलनाग को कनेक्ट करता है, उसमें खड्डे पड़े हैं, जितनी आरवाल है वो सारी डैमेज हो चुकी हैं सर। लोग रोज शिकायत करते हैं, गाड़ी वाले शिकायत करते हैं कि इस रोड को कोई सुधार नहीं कर रहा है। मैंने खुद आपसे पर्सनली इस पे बात की थी। बताता हूँ मैं, ये जो आप चलासू टटानी रोड की बात कर रहे हैं, हाँ हमने उसमें विजिट किया, हमने कॉन्ट्रैक्टर को सारा जितने भी डैमेजेस हैं वहाँ पे हुई हैं, हमने कॉन्ट्रैक्टर से टेकअप करी हुई हैं, तो उसने हमें टाइम भी दिया है, विद इन वीक्स टाइम वो वहाँ पे सर 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। क्रैश बैरियर सारे टूट चुके हैं सर, क्रैश बैरियर एक भी मौजूद नहीं है, जो लगे हुए थे वो भी डैमेज हो गए। काननी बहागरा में इस वक्त ब्लैक टॉप हो रहा है, लेकिन आगे ब्लैक टॉप हो रहा है, पीछे वो ब्लैक टॉप उठ रहा है सर। कल हम उसके विजुअल्स भी जो है आपके सामने रखेंगे सर, हम आपके सामने रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बात की। काननी बहागरा एक ऐसा रोड है जो सरथल माता को जो है कनेक्ट करता है सरोड़ के साथ, विमलनाग माता के साथ, लेकिन वहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं है सर। अगर कोई भी गाड़ी जाती है वो 2000 फुट गहरी खाई में गिरेगी नीचे, और वो जो है मैं बताता हूँ इसमें, एक्चुअली जो काननी बहागरा रोड है इसमें ठीक है ब्लैक टॉप हुआ, लेकिन अभी हमारे पास पैसा अवेलेबल है, जहाँ पे भी रोड विड्थ कहीं कम है वहाँ पे हम कंक्रीट्स की वॉल देंगे, वॉलिंग करेंगे, और उसमें जो क्रैश बैरियर का प्रोविजन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने अपने चीफ सर्स के साथ इसका मैटर टेकअप करा हुआ है। इसमें जो ही क्रैश बैरियर की अलॉटमेंट आएगी वो हम वहाँ पे क्रैश बैरियर्स भी लगा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि रोड को जितना सेफ हो सके हम सेफ करने की कुछ, हाँ 200 मीटर खाई नीचे है वो हमें भी पता है, वो हम भी जानते हैं इस चीज को। सर कोंतवाड़ा लोगों की एक डिमांड है, जो प्रोजेक्ट एरिया से रोड जाती है उसको जो है मेंटेन रखा जाए, ताकि वहां से जो गाड़ियां चलती हैं वो तब तक के लिए चले जब तक छतर ब्रिज से जो है वो कनेक्ट होता है। जो प्रोजेक्ट एरिया से रोड मोड़ है, जो 4 मोड़ है, उन्हें जो है मेंटेन रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। और